ईसा से लगभग 300 साल पहले भारत का भूभाग अनेक छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था। मगध का साम्राज्य, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र आज का पटना थी, पूरे भारत में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। इस साम्राज्य की नींव चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने राज्य संभाला और यही बिंदुसार आगे चलकर महान सम्राट अशोक के पिता बने। बिंदुसार के महल में वैभव की कोई कमी नहीं थी। अनेक रानियां, राजकुमार, मंत्री, सैनिक सब अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते थे। लेकिन हर चमक के पीछे छिपी होती है एक छाया। वही छाया थी राजपरिवार की अंदरूनी राजनीति। इसी वातावरण में बिंदुसार की एक रानी सुभद्रांगी ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह वही बालक था जो आगे चलकर अशोक महान कहलाया। जन्म और नामकरण। सुभद्रांगी एक साधारण कुल की महिला थी, इसलिए उनके पुत्र को प्रारंभ में राजमहल में अधिक महत्व नहीं मिला। परंतु यह बालक असाधारण तेजस्वी था। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और उसकी जिज्ञासा असीम थी। जब वह केवल 5 वर्ष का था, तब एक बार दरबार में आए विद्वान ब्राह्मण ने उसके ललाट की रेखाएं देखकर कहा, यह बालक एक दिन संपूर्ण भारतवर्ष को अपने चरणों तले एक करेगा, परंतु इसका मार्ग कठिन होगा। राजा बिंदुसार मुस्कुराए, लेकिन उन्हें यह भविष्यवाणी गंभीर लगी। उन्होंने उसका नाम रखा अशोकवर्धन, अर्थात जो सुख और समृद्धि को बढ़ाए। पर महल के कई लोग उसे तिरस्कार से चंड अशोक कहने लगे, क्योंकि वह गुस्से में कठोर निर्णय लेता था और अन्याय सहन नहीं करता था। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। अशोक का बचपन सामान्य राजकुमारों की तरह नहीं बीता। वह विलासिता से दूर विद्या और युद्धकला में गहराई से जुटा रहता। गुरुकुल में उसे धनुर्विद्या, घुड़सवारी, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र और दर्शन की शिक्षा दी गई। कहा जाता है कि वह बुद्धिमान इतना था कि एक ही बार सुनने पर पूरा ग्रंथ याद कर लेता। एक दिन उसके गुरु ने पूछा, राजकुमार, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? अशोक ने उत्तर दिया, न्याय। अगर अन्याय होता है तो राजधर्म अधूरा है। यह उत्तर सुनकर गुरु ने कहा, तुम्हारा भविष्य केवल शक्ति से नहीं बल्कि विवेक से उज्ज्वल होगा। किशोर अशोक की परीक्षा। समय बीतता गया। बिंदुसार के अनेक पुत्रों में उत्तराधिकारी कौन बनेगा, यह सवाल दरबार में गर्म रहने लगा। बिंदुसार का प्रिय पुत्र सुसिन था, जबकि अशोक को अक्सर दूर प्रांतों में भेज दिया जाता ताकि वह राजधानी की राजनीति से दूर रहे। पर यह दूरी ही अशोक की शक्ति बन गई। लगभग 18 वर्ष की आयु में बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला का विद्रोह शांत करने भेजा। तक्षशिला उस समय शिक्षा और व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था, पर वहाँ कर वसूली और भ्रष्टाचार के कारण जनता राजा के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी। अशोक वहाँ पहुँचा और बिना खून बहाए केवल अपनी नीति और व्यवहार से जनता का मन जीत लिया। उसने कर घटाए, स्थानीय नेताओं से संवाद किया और वहाँ शांति स्थापित की। जब वह लौटकर पाटलिपुत्र आया तो जनता के बीच उसकी ख्याति फैल चुकी थी। राजमहल की राजनीति। परंतु यह ख्याति उसके लिए खतरा बन गई। राज्य के मंत्रियों और सुसिन के समर्थकों को डर था कि अशोक सिंहासन के लिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन सकता है। उन्होंने बिंदुसार के कान भरे, महाराज, अशोक में विद्रोही प्रवृत्ति है। इस पर बिंदुसार ने उसे उज्जैन का राज्यपाल बना दिया। यह आदेश सुनकर सुभद्रांगी ने कहा, बेटा, यह तुम्हारे भाग्य की परीक्षा है। उज्जैन में केवल राज्य नहीं, अनुभव भी मिलेगा। उज्जैन उस समय व्यापार और संस्कृति का प्रमुख नगर था। वहाँ अशोक ने पहली बार प्रशासन का वास्तविक कार्य देखा, न्याय, कर, सुरक्षा और जनता की सेवा। वहीं उसकी मुलाकात हुई एक बुद्धिमान युवती देवी से, जो बौद्ध व्यापारी की पुत्री थी। देवी साधारण पर करुणामयी थी। अशोक को उसकी सादगी और विचारों ने प्रभावित किया। दोनों का विवाह हुआ और कुछ वर्षों में उन्हें एक पुत्र महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा हुई। बिंदुसार की मृत्यु और संघर्ष। कई वर्ष बीते। दरबार में उत्तराधिकारी को लेकर फिर उथल पुथल शुरू हुई। सुसिन चाहता था कि वही राजा बने, लेकिन मंत्रियों का एक वर्ग अशोक को योग्य मानता था। इस बीच बिंदुसार गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अशोक को राजधानी बुलाया गया, पर सुसिन ने षड्यंत्र रचा और उसे रोकने का प्रयास किया। फिर भी अशोक पाटलिपुत्र पहुंचा। जब उसने पिता को देखा, बिंदुसार आखिरी सांसों पर थे। उन्होंने कहा, अशोक, राज्य में शांति बनाए रखना। शक्ति तभी सार्थक है जब वह न्याय से जुड़ी हो। बिंदुसार के निधन के बाद दरबार में गृहयुद्ध छिड़ गया। इतिहासकारों के अनुसार सुसिन ने सेना को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, पर अशोक ने जनता और प्रशासन का विश्वास जीत लिया। अंततः संघर्ष के बाद अशोक विजयी हुआ। कुछ ग्रंथों के अनुसार सुसिन युद्ध में मारा गया और अशोक ने अपने अन्य भाइयों को भी सत्ता संघर्ष में परास्त किया। अशोक का राज्याभिषेक।
ईसा पूर्व 273 के लगभग अशोक का राज्याभिषेक हुआ। पाटलिपुत्र में भव्य समारोह हुआ, पर अशोक के चेहरे पर कोई गर्व नहीं था, बल्कि एक गहरी गंभीरता थी। राजगुरु ने उसे तिलक करते हुए कहा, अब तुम मौर्य साम्राज्य के अधिपति हो। तुम्हारे हाथों में न केवल तलवार है, बल्कि करोड़ों प्रजा का विश्वास भी। अशोक ने उत्तर दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अन्याय के विरुद्ध युद्ध करूंगा, पर न्याय के लिए हमेशा दया दिखाऊंगा। उस दिन से भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ, सम्राट अशोक का युग। आसन पर बैठते ही अशोक ने प्रशासन में सुधार शुरू किए, लेकिन अभी उसके भीतर युद्ध प्रिय राजा था, जिसने अपने जीवन में कई बार अन्याय देखा और उससे लड़ने की ठानी थी। अगले कुछ वर्षों में वह चंड अशोक कहलाया, एक ऐसा सम्राट जो अपने विरोधियों को दंड देने में कठोर था, पर जनता के हित में निर्णय लेने में अडिग था। उसे अभी यह नहीं पता था कि एक युद्ध, कलिंग युद्ध, उसकी आत्मा को बदल देगा और उसे धर्माशोक बना देगा। सिंहासन पर आरूढ़ चंड अशोक। पाटलिपुत्र के राजमहल में अब नई सुबह थी। सिंहासन पर बैठा था युवा, तेजस्वी, किंतु भीतर से बेचैन सम्राट अशोक। राज्याभिषेक के बाद उसने अपने मंत्रियों से कहा, मौर्य साम्राज्य विशाल है, पर न्याय के बिना यह दीर्घ नहीं होगा। मैं हर प्रांत में शांति और अनुशासन चाहता हूँ, पर यह शांति लाने का तरीका अशोक का कठोर था। उसके शासन के शुरुआती वर्ष कठोर अनुशासन और सख्त दंड नीति से भरे थे। जो अधिकारी भ्रष्ट पाए जाते, उन्हें दंड दिया जाता। जो प्रांत विद्रोह करते, वहाँ सैनिकों की टुकड़ियां भेजी जाती। जनता उसकी ताकत से डरती भी थी और सम्मान भी करती थी। इसी कारण उसे धीरे धीरे दरबारियों ने चंड अशोक कहना शुरू किया, यानी क्रोधी और कठोर अशोक। मौर्य साम्राज्य का वैभव। अशोक के शासन में मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैल चुका था। राजधानी पाटलिपुत्र उस समय दुनिया के सबसे सुंदर नगरों में गिनी जाती थी। संगमरमर की इमारतें, बाग बगीचे और चारों ओर स्वर्ण जड़ित द्वार। अशोक ने साम्राज्य को 5 प्रमुख प्रांतों में बांटा, हर प्रांत से सीधे संवाद करता। उसके जासूस व्यवस्था पर नजर रखते थे। उसका उद्देश्य था एकता और स्थायित्व। परंतु अशोक के भीतर का राजा अब भी असंतुष्ट था। उसे लगता था कि जब तक भारतवर्ष के सभी प्रदेश मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं आते, तब तक उसका राज्य अधूरा है। और यहीं से शुरू होती है उसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक यात्रा कलिंग की ओर। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य। कलिंग, आज का उड़ीसा प्रदेश, उस समय एक समृद्ध और स्वतंत्र राज्य था। वहाँ के लोग परिश्रमी, गर्वीले और स्वतंत्रता प्रिय थे। उन्होंने कभी मौर्य साम्राज्य के आगे सिर नहीं झुकाया। अशोक के दूतों ने जब कलिंग के राजा से संधि की बात की, तो उत्तर आया, कलिंग की धरती स्वतंत्र है। यहाँ तलवार झुकती नहीं, चमकती है। यह उत्तर अशोक को चुनौती जैसा लगा। दरबार में उसने घोषणा की, कलिंग की स्वतंत्रता मौर्य साम्राज्य की एकता में बाधक है। इसे मिटाना ही होगा। युद्ध की तैयारियां। ईसा पूर्व 261 के आसपास अशोक ने विशाल सेना संगठित की। कहा जाता है 6 लाख सैनिक, 30,000 अश्वारोही और 9,000 हाथी इस युद्ध में भेजे गए। राजधानी में घंटियां बज उठीं, नगाड़े गूंजने लगे। अशोक ने सेना को संबोधित करते हुए कहा, यह युद्ध मेरे लिए गौरव का प्रश्न नहीं, बल्कि राज्य के एकत्व की परीक्षा है। देवी, उसकी पत्नी, ने भयभीत होकर कहा, महाराज, विजय तलवार से नहीं, करुणा से होती है। पर अशोक ने उत्तर दिया, कभी कभी करुणा को बचाने के लिए तलवार उठानी पड़ती है। कलिंग युद्ध, रक्त की नदी। कलिंग के मैदानों में सूर्य अस्त हो रहा था। दूर दूर तक युद्ध के नगाड़े गूंज रहे थे। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। अशोक की सेना विशाल थी, लेकिन कलिंग के सैनिकों के पास था अदम्य साहस। हर गांव, हर परिवार ने इस युद्ध में भाग लिया। माएं अपने बेटों को विदा करते हुए कहती, मिट्टी बचाना, चाहे प्राण चले जाएं। युद्ध आरंभ हुआ। तलवारों की टकराहट, हाथियों की चिंगाड़, धनुषों से निकले बाण, धरती थर्रा उठी। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। अशोक की सेना ने अंततः विजय पाई, पर युद्ध भूमि पर केवल मृत शरीरों का सागर बचा था। युद्ध के बाद की खामोशी। युद्ध समाप्त हुआ। अशोक विजयश्री के साथ रथ में बैठा, पर उसका चेहरा शांत नहीं था। जहाँ जहाँ वह देखता, वहाँ लाशें पड़ी थीं। बच्चे अपनी माँ को खोज रहे थे, महिलाएं विलाप कर रही थीं, और नदी लाल हो चुकी थी। एक बूढ़ा ब्राह्मण जो अपने बेटे की लाश के पास बैठा था, अशोक को देखकर बोला, राजन, तुम्हें यह विजय मुबारक हो। तुमने क्या पाया? अब तुम्हारे राज्य में कौन बचेगा जो तुम्हारी जय बोलेगा? यह वाक्य अशोक के हृदय में तीर की तरह चुभ गया। वह रथ से उतर गया और कुछ देर तक भूमि पर बैठा रहा।
उसने अपने मंत्री से कहा, क्या यही विजय है? क्या यही धर्म है? आत्मा का परिवर्तन। अगले दिन अशोक अकेले युद्ध भूमि में चला गया। वह उन खून से भीगे पत्थरों को देखता रहा। उसके मन में युद्ध की गर्जना नहीं बल्कि पीड़ा की गूंज थी। उसी समय वहां कुछ बौद्ध भिक्षु पहुंचे जो घायल लोगों की सेवा कर रहे थे। उनमें से एक भिक्षु ने कहा, राजन, जो करुणा को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। यह वाक्य अशोक के हृदय को भीतर तक हिला गया। वह बोला, मैंने तलवार से राज्य जीता, अब मैं धर्म से मनुष्य का हृदय जीतना चाहता हूँ। उसी क्षण से अशोक का जीवन बदल गया। वह अब केवल सम्राट नहीं, एक पश्चातापी मानव बन चुका था। धर्म की ओर पहला कदम। पाटलिपुत्र लौटकर अशोक ने दरबार बुलाया। उसने कहा, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। कलिंग युद्ध मेरी आखिरी लड़ाई थी। अब से मैं धर्म को अपना मार्ग बनाऊंगा। दरबारियों में सन्नाटा छा गया। सैनिकों को विश्वास नहीं हुआ कि वही चंड अशोक अब करुणा की बात कर रहा है। पर अशोक दृढ़ था। उसने अपने जीवन के सभी क्रूर निर्णयों का प्रायश्चित करने का संकल्प लिया। वह बुद्ध के उपदेशों की ओर मुड़ा। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप वही अशोक बन रहे हैं जिसकी कल्पना मां सुभद्रांगी ने की थी। अशोक ने बुद्ध के शिष्यों से संपर्क किया। भिक्षु उपगुप्त से उसकी मुलाकात ऐतिहासिक मानी जाती है। एक दिन उपगुप्त ने कहा, राजन, धर्म केवल मंदिरों या ग्रंथों में नहीं बल्कि व्यवहार में है। करुणा और सत्य का आचरण ही सच्ची साधना है। अशोक ने उत्तर दिया, मैं अब से धर्म के मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मेरा शासन तलवार से नहीं, प्रेम से चलेगा। यहीं से चंड अशोक का रूपांतरण धर्माशोक में हुआ। उसने प्रजा के दुख दर्द समझने के लिए दूरदराज के गांवों में दूत भेजे। उसने अस्पताल, विश्रामगृह और वृक्षारोपण जैसी योजनाएं शुरू की। कलिंग युद्ध ने अशोक के जीवन को भीतर से बदल दिया। वह जो कभी विजय के लिए तलवार उठाता था, अब शांति के लिए झुकना सीख गया। उसके लिए युद्ध केवल भूमि जीतने का साधन नहीं रहा, वह अब आत्मा की पराजय का प्रतीक बन चुका था। उसकी आंखों में अब एक ही संकल्प था, धर्म की ओर यात्रा की शुरुआत। कलिंग युद्ध की विभीषिका ने अशोक के भीतर की पूरी दुनिया बदल दी थी। अब वह वही नहीं रहा जो युद्ध से लौटा था। वह हर दिन बुद्ध के उपदेश सुनता, ध्यान करता और आत्ममंथन में डूब जाता। एक दिन उसने अपने गुरु भिक्षु उपगुप्त से कहा, गुरुदेव, मैंने संसार की सबसे बड़ी विजय पाई थी, पर अब समझा हूँ कि सबसे बड़ी हार वह है जब मनुष्य अपनी करुणा खो देता है। उपगुप्त मुस्कुराए और बोले, राजन, जो यह समझ गया कि विजय हृदय में होती है वही सच्चा सम्राट है। यहीं से अशोक का नया अध्याय शुरू हुआ, परिवर्तन का पहला संकेत। पाटलिपुत्र में अब युद्ध के नगाड़ों की जगह बुद्ध के उपदेशों की गूंज सुनाई देने लगी। राजमहल में अशोक ने एक आदेश जारी किया, अब किसी भी प्रांत में दंड या मृत्यु की सजा केवल न्याय के अंतिम निर्णय से ही होगी। पशुबलि पर रोक लगाई जाए और सभी प्रजा परस्पर सद्भाव से रहे। यह आदेश सुनकर दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ सेनापति बोले, महाराज, इस दया से राज्य की शक्ति कमजोर हो जाएगी। अशोक ने उत्तर दिया, शक्ति तलवार से नहीं, नीति और करुणा से बढ़ती है। धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य एक नया रूप लेने लगा। वह अब केवल राजनीति का केंद्र नहीं रहा बल्कि धर्म और मानवता का प्रतीक बन गया। अशोक का बौद्ध धर्म स्वीकार। ईसा पूर्व 260 के बाद अशोक ने औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म स्वीकार किया। राजमहल में दीक्षा समारोह हुआ जिसमें अनेक भिक्षु उपस्थित थे। अशोक ने अपने सिर के केश मुंडवाए और कहा, आज मैं अपने अहंकार का त्याग करता हूँ। अब मेरा जीवन धर्म, करुणा और शांति को समर्पित है। उसकी रानी देवी, जो पहले से बौद्ध विचारों से जुड़ी थीं, प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, अब आप वही हैं जिन्हें लोग सच्चा धर्मराज कहेंगे। धर्म प्रचार और शिलालेख। अशोक ने महसूस किया कि धर्म केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में उतरना चाहिए। इसलिए उसने पूरे साम्राज्य में धर्ममहामात्र नामक अधिकारी नियुक्त किए जो जनता में नैतिकता, करुणा और सत्य का प्रचार करते थे। उसने अपने आदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए ताकि हर व्यक्ति, हर गांव उसका संदेश पढ़ सके। ये संदेश बाद में अशोक के शिलालेख कहलाए। उनमें लिखा था, सभी धर्मों का सम्मान करो, किसी को केवल अपने मत से श्रेष्ठ मत मानो। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता की सेवा, गुरु का आदर और सत्य का आचरण ही सच्चा पुण्य है। आज भी ये शिलालेख भारत, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पाए जाते हैं और हर एक पत्थर अशोक की आत्मा की गवाही देता है।
अशोक ने बौद्ध सिद्धांतों के आधार पर जनता के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की। उसने अस्पताल, औषधालय और पशु चिकित्सा केंद्र स्थापित करवाए। सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए और यात्रियों के लिए विश्रामगृह बनाए। पशुबली पर प्रतिबंध लगाया और सभी जीवों के प्रति दया का प्रचार किया। वह हर सप्ताह जनता से मिलकर उनकी समस्याएं सुनता। कई बार तो वह साधारण वेश में गांवों में निकल जाता और प्रजा से पूछता, राजा का शासन तुम्हें न्याय देता है या नहीं? इसलिए जनता उसे अब प्रियदर्शी राजा कहने लगी। अशोक को केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शांति फैलानी थी। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा। महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका पहुँचे, जहाँ राजा तिस के दरबार में उन्होंने बुद्ध का संदेश सुनाया। कहा जाता है कि संघमित्रा ने श्रीलंका को एक बोधि वृक्ष की शाखा भेंट की, जो आज भी वहाँ अनुराधपुरा का पवित्र वृक्ष कहलाता है। इसके बाद अशोक ने अपने दूत यवन, मिस्र, सीरिया, ग्रीस और मध्य एशिया तक भेजे। उसका संदेश था, धर्म की कोई सीमा नहीं, शांति का कोई देश नहीं, यह सबका अधिकार है।